हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे शेष बचे हैं अब खाली नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे खाली करना है, और कुछ नए ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स में आए हैं उसे कैसे करेंगे। तो यूडाइस पे जितनी तरह की समस्याएं हैं हर तरह का वीडियो आपको मिल जाता है। तो इस बार ड्रॉप बॉक्स से विशेष कुछ है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ड्रॉप बॉक्स को आपको खाली कर सकता है। तो ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टूडेंट मॉडल को आपको लॉगिन करना है। आप अपने यूडाइस में स्टूडेंट मॉडल को लॉगिन कर लीजिए। जैसे डैशबोर्ड पर आएंगे 23-24 वाले शब्द पे क्लिक करिएगा और आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जो ऑप्शन खुल रहा है आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बाई तरफ जो है एक नया ऑप्शन आ गया है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इस पर जब क्लिक करेंगे तो कई तरह की एक्टिविटी आ गई है। पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक चीज़ रहता था, लेकिन अब चेंज हुआ है। यहाँ पे लिखा है एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव के स्टूडेंट का मतलब है कि जो ये डैशबोर्ड के बच्चे हैं। इसके बाद ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इसका मतलब आपने जिनको प्रमोट करके टीसी टेगन कर दिया है या जिस तरह बाहर कर दिया है, ये ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हैं। और इनएक्टिव स्टूडेंट का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कि अब मतलब है ही नहीं, या तो मर गए हैं या डुप्लीकेट था या गलत डेटा था। तो ड्रॉप बॉक्स आपका खाली हो सकता है, वो यही शुरू होगा। देखिए ध्यान से, एक्टिवेट स्टूडेंट का मतलब है आपके द्वारा अभी कक्षा में पढ़ाए हुए स्टूडेंट है। तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका आधार वैलिडेट नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार जो बच्चे का है वो वैलिडेट हो जाएगा, अगर सही होगा तो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लिख रहा है गलत है तो इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये काम करना, एक्टिवेट स्टूडेंट की सहायता से आपको आधार वैलिडेट वाला क्रिया कर लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। अगर ये सही रहेगा, जिस बच्चे का उसका अगर आधार सही है तो आप वेरिफिकेशन करेंगे तो सही हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं दूसरा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, अगर सही होगा तो ले लेगा। इस बच्चे का भी आधार सही नहीं है इसलिए नहीं ले रहा है। चलिए अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के दूसरे वाले पर और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, यहीं पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के सामने जो है एक नया बॉक्स खुल के आ गया है कि ये बच्चा कैसा है, तो यहीं पे आपको काम करना है। तो हम सबसे शुरू से बताते जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये बच्चा जो है इसको हम ड्रॉप बॉक्स से खाली करना चाहते हैं और कई तरह का प्रयास कर लिए, नहीं हो रहा है। अब देखिए ये पहला ऑप्शन इसमें है मार्क इनएक्टिव। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मार्क इनएक्टिव किन किन चीज़ों के लिए होगा मैं पहले बता देता हूँ। मार्क इनएक्टिव 3 चीज़ों के लिए होता है। या तो बच्चा डुप्लीकेट एंट्री हो गया हो, तो मार्क इनएक्टिव 3 चीज़ों के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन होता है कि बच्चा डुप्लीकेट एंट्री है, तब आप मार्क इनएक्टिव करिएगा। क्योंकि जिस बच्चे को आपने ड्रॉप बॉक्स में भेजा है वो भी तो ऐसा हो सकता है कि 2 जगह दिखा रहा हो। तो अगर डुप्लीकेट एंट्री में कर देंगे तब बच्चा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा ये नहीं मिलेगा। रॉन्ग एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए पिछले साल ही बच्चा ऐसा था कि वो गलती से आपके यूडाइस में जुड़ गया था और आपने ध्यान नहीं दिया था, तो इस साल भी आप इसको अगर मार्क इनएक्टिव करके यहाँ से रंग एंट्री कर देंगे तो बच्चे को कहीं भी इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चा जेन्युइन नहीं होगा तब ऐसा करेंगे। या किसी बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है, मर गया है बच्चा, और आपने उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, तो ड्यू टू डेथ करके जब इसको अपडेट कर देंगे तो ये बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कहीं भी आपको इंपोर्ट नहीं कराना होगा। या बच्चा जो है 12 पास कर चुका है तो इस कैटेगरी में इस पर क्लिक कर देंगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन चलते हैं। लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली ड्रॉप आउट। ये कहने का मतलब है कि बच्चा जो है बिना टीसी के गया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेफ्ट स्कूल, ये चूँकि बच्चा जो है 9 का है इसलिए इसमें काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। मैं एक कम कक्षा वाले बच्चों को भी दिखा दूँगा। तो लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करंटली ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि बच्चा जो है बिना टीसी गया है लेकिन अभी ड्रॉप आउट है, मतलब यहाँ से गायब हो गया है अभी, मतलब वो पढ़ने की स्थिति में है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्यों नहीं पढ़ने की स्थिति में तो है, लेकिन वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, इकोनॉमिक रीज़न, वो गरीबी कारण पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ने वाला बच्चा है इसलिए वो ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब बच्चा जो है लेकिन स्कूल छोड़ा है सिर्फ। या फिर ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो कमाने चला गया, पैसे के अभाव में वो 12 पूरा नहीं पढ़ा है और वो कमाने चला गया, तो इसमें कर देंगे। स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मेनी डे, बच्चा बहुत दिन से गायब हो गया है, पता नहीं चल रहा है। या फिर आर फैन है,
ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज, उसके आने जाने की सुविधा में दिक्कत हो रही है, अदर कोई रीज़न है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चा वो जेन्युइन है और अभी वो पढ़ सकता है, इसमें आपको करना है। लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट तो नहीं है, किंतु टीसी लेके गया है स्कूल से, यानी कहीं ना कहीं पढ़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर बच्चा कहीं ना कहीं इंपोर्ट होगा तो आपको एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉन में करना है। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है पढ़ा रहेगा ड्रॉप बॉक्स में, और आप कोई भी स्कूल चाहे तो इसे इंपोर्ट कर सकता है। दूसरा है स्टडी इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, अपने ही ब्लॉक के दूसरे स्कूल में चला गया तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर अदर ब्लॉक या अदर डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। मिग्रेट टू अदर स्टेट, अगर दूसरे प्रदेश में चला गया तो इसमें कर देना है। अगर अदर कंट्री चला गया तो इसमें कर देना है। या बच्चा अगर 9 से पढ़ा, मतलब 9-10 पास करके अगर वो ITI या पॉलिटेक्निक करने गया है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी इन कोर्स, कक्षा 10 पास करके वो पढ़ाई छोड़ दिया और कोई दूसरा कोर्स करने चला गया तो इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा तो इस पर कर सकते हैं। ये वो बच्चा है जिसने TC लेके गया है और वो अभी पढ़ेगा, ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। मतलब ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि बिना बताए बच्चा जो है वो छोड़ दिया है स्कूल, उसको ड्रॉप आउट कहते हैं। तो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, बल्कि वो पढ़ रहा है और हमारे यहाँ से TC लेके गया है। अगला ऑप्शन है कि लेफ्ट स्कूल विदाउट TC नॉन ड्रॉप आउट, यानी बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट नहीं है, मतलब मालूम है कि बच्चा स्कूल छोड़ गया है लेकिन TC नहीं ले गया है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें भी आप एक्टिव इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा किसी स्कूल में जाने लायक है, जा सकता है, तो एक्टिव फॉर इंपोर्ट कर देंगे तो ये आपके ड्रॉप बॉक्स से बचा रहेगा, कोई स्कूल इसको इंपोर्ट कर सकता है। अगर आपको मालूम है कि यह किसी अदर स्कूल में चला गया आपके ही ब्लॉक में तो इस पर क्लिक कर देना है। स्टडी इन अदर स्कूल सेम ब्लॉक में। मिग्रेट टू अदर ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट, अगर दूसरे ब्लॉक में चला गया है या जिला में चला गया तो इस पर क्लिक करना है। अदर स्टेट में क्लिक करना है। अदर कंट्री के लिए है, ITI पॉलिटेक्निक कर रहा है तो इसके लिए है। यानी इतने तरह के ऑप्शन दिए गए हैं और इस जब क्लिक कर लेंगे आप तो आपको क्या करना है कि अपडेट पे भी क्लिक करना, और जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स सक्सेसफुली है बीन अपडेट सक्सेसफुली लिख देगा। इस प्रकार मतलब ये बच्चा ये काम कर सकता है। अगर सबसे इसमें अच्छा ये है मार्क इनएक्टिव, अगर गलत है तो आपको ये हो रहा है कि बच्चे का पता नहीं चल रहा है, बच्चा अगर जेन्युइन नहीं है, या कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कहीं बच्चा जो है 7 में पढ़ रहा है, कहीं 3 में पढ़ रहा है, तो इसके कारण जो है इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में आप डुप्लीकेट एंट्री करके भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कक्षा 9 का मैं दिखा रहा था, मैं थोड़ी सी छोटी कक्षाओं को दिखाऊँगा। तो छोटी कक्षा में आप जब देखेंगे तो छोटी कक्षा में बहुत, एक मिनट, थोड़ी बड़ी कक्षा का ही खुला है। मैं एक छोटे स्कूल खोल लेता हूँ जो 1 से 5 तक हो, तो इसमें थोड़े से ऑप्शन कम होंगे। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं मार्क इनएक्टिव, तो यहाँ पे जो ये 12 पास आउट का ऑप्शन दे रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ कम एंट्रियाँ होंगी। या फिर जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं मार्क लेफ्ट करेक्ट, ये लेफ्ट स्कूल विदाउट TC पर कर रहे हैं तो इसमें जितने जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से थोड़े से ऑप्शन कम हो जाएंगे जब कक्षाएं कम होंगी। तो जो बच्चा जिस कैटेगरी में हो उसी पर आप काम करिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा और मैं इसके अनुसार आपको वीडियो बना दूंगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इनएक्टिव स्टूडेंट। जब आप इनएक्टिव स्टूडेंट का खोलते हैं, अगर आपने जो डुप्लीकेट में या डाटा एंट्री रंग वाले में डिलीट किया होगा, डेथ में, तो यहाँ पे बच्चा दिखाएगा। तो ये उस ड्रॉप बॉक्स में नहीं होगा जिससे कि बच्चे इंपोर्ट कर सकें और आपका ड्रॉप बॉक्स खाली माना जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।